चलो बच्चों, अभी ना आपको हम बताने जा रहे हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द सन्स एलिवेशन। आपको यहाँ पर एलिवेशन फाइंड आउट करना है। इस तरीके से देखिए अब आपको क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको कई बार आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे वीडियोस को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए और सबको फैलाइए, सबको सपोर्ट करिए, बोलना यही है। तो यहाँ पर क्या बताना है मुझको, जैसे कि क्वेश्चन की बात बता दूं, ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द सन्स एलिवेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मगर यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे कि हम देखेंगे अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आप ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, फिर से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 तो आपको पता है, ए पोल हाइट ऑफ द पोल दे दिया आपको, दैट इज हाइट ऑफ द पोल। चलिए मैं लिख दूंगा हाइट ऑफ द पोल, h इज नथिंग बट हाउ मच, 6 मीटर। ओके, देन द लेंथ ऑफ द शैडो। अब आपका सवाल यहाँ होता है कि सर आप तो डायग्राम में हमको ऐसा बताए थे कि सपोज करो ये पोल है, ठीक है, अपने घर की गली में लगे हुए होते हैं ना लाइट्स, वो पोल है। वो पोल की यहाँ पर शैडो पड़ चुकी है और ये फुट ऑफ दी पोल और ये टच द ग्राउंड, दैट शैडो। तो वो कितना है यहाँ पे 2√3। अगर बच्चे लिखते हैं यहाँ पर, नो नीड टू राइट देयर। अरे भाई आपको शैडो जमीन पर टच होने के बाद ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ना, दैट इज कॉल्ड थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमको टच करने के बाद ही फाइंड आउट होगा। तो वहां तक का जो पॉइंट डिस्टेंस दिया है वो आपको दिया है 2√3 क्वेश्चन में, 2√3, तो वो लिख देना है। और यहाँ पर हाइट कितनी है, 6 मीटर, जो हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है, दैट इज हाइट। देखो अब ना यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं हम, हाइट ऑफ द पोल इज 6 मीटर और क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो इज हाउ मच, 2√3, और द पॉइंट वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा, यू हैव टू फाइंड। अब आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। अब इस हिसाब से हमारे पास तो कॉन्सेप्ट सेम है, एक दो कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा अब यहाँ पर भी देखना है। जैसे कि रेशियो की बात करूं तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये बन गया हाइपोटेनस, ये एंगल इसके हिसाब से बन रहा। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है रेशियो का, जो रेशियो यूज हो रहा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो है tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये आपको यूज करना है। जैसा आप ये यूज करेंगे इसी हिसाब से अब आपको tan थीटा एंगल तो पता नहीं, मगर हमको उसको वैल्यूज लेना है। अपोजिट में कौन है 6, एडजेसेंट में कौन है 2√3। सवाल ये है बच्चों को, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है कि सर आप यहाँ तक तो लिख चुके हैं, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, गौर से देखिए, tan थीटा 6/2√3, मतलब यहाँ तक आपको पता है कि चलो यहाँ तक लिख ले सकते हो। अब इसको यहाँ कैंसिल कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसको और चीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कैंसिल भी करें ये दोनों को, तो बता दूं यहाँ पर 2 नहीं होगा, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि मेरे को रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर ऑफ √3। देखिए अब होता क्या, 6/2√3 एज इट इज इंटू √3/√3, जस्ट √3 को रेशनलाइज करना है। तो क्या होगा, 6√3 एज इट इज, यहाँ का 2 एज इट इज, √3 इंटू √3 3, कॉमन दोनों √3 जब स्क्वायर बन जाते हैं, यानी ये रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो कॉमन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ होगा क्या, 6√3 डिवाइडेड बाई इंटू रहता है, ये इंटू में है ये, तो 2 3 6, 6 6 कैंसिल, आपको बचा सिर्फ tan
थीटा इज हाउ मच, √3। tan थीटा √3 आ चुका है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का बॉक्स है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद करना होता है, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उस हिसाब से tan थीटा √3 कब आएगा, यानी √3 कौन से एंगल में आएगा। तो tan √3 जब आएगा ना, मैं बता दूं सिंपल, सिंस आपको लिखना है, सिंस tan 60 डिग्री √3 होगा, tan 60 डिग्री √3 होगा, तो ऑब्वियसली tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3 होगा, उसका अपोजिट टर्न 60 डिग्री √3 बनेगा। और जब 60 डिग्री बन गया तो हमको जो एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स का हमको जो फाइंड आउट करना था, दैट इज थीटा इज हाउ मच, 60 डिग्री। तो आप लास्ट में सेंटेंस लिखना है यहां से यहां तक, द सन्स एलिवेशन ऑफ एलिवेशन इज एंगल इज 60 डिग्री। ये था आपका आंसर। तो देखो पहले के क्वेश्चंस में और अब के क्वेश्चंस में आपको पता चला होगा कि हमको क्या क्या करना है, कैसा सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। टोटल 10 क्वेश्चंस हमको आपको समझा चुके हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। कई मेरे वीडियोस में मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, खाली आप देखने से कुछ नहीं होगा। नोट्स मेंटेन करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़े से स्टेप्स फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, इसके बाद एग्जामिनेशन में आपको नहीं याद आऊँगा। राइट ऑन फास्ट।